जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक ऐसा टॉपिक जो परीक्षा में आता है। 99% स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे भाई, जब इस वीडियो को अंत तक देख लोगे, मुश्किल से 12 से 13 मिनट का ये वीडियो बनेगा और इस वीडियो में क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स आप सोच रहे हो, जिस टाइप के क्वेश्चन आप सोच रहे हो, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप आपके लिए रखा गया है, क्योंकि ये जब भी पेपर में आता है 99% स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कभी आर्टिकल को सेम करते हैं, कभी आर्टिकल को सेम करने वाले कॉन्सेप्ट पर चले जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। मेरे भाई, आज के बाद गड़बड़ नहीं होगी। समझ लीजिए कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए आज की क्लास को। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। यहां पर आपको हमेशा जो भी अमाउंट रुपए में दे रखा होगा, पहला रुपए का अमाउंट यहां रखना है, दूसरा रुपए का अमाउंट यहां पर रखना है। जो भी रुपए में अमाउंट होगा, क्वेश्चन देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। दूसरा, पहली वाले के लिए जो भी रुपए होंगे वो क्वांटिटी के लिए होंगे, तो ये क्यू जो होगा वो कहीं ना कहीं क्वांटिटी को डिनोट करेगा। और पहले मान लीजिए 160 रुपए में 20 संतरे खरीदने पर 10% का लाभ होता है या हानि होती है, ऐसे बोलेगा। और इधर बोलेगा कि उन्हीं संतरों को 50 संतरों को क्वांटिटी हो गई, दूसरी 50 संतरों को 160 रुपए में खरीदने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन देख लो, इस तरीके से आएगा। 160 रुपए में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 96 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने होंगे। तो कहने का मतलब, रुपए वाला पेमेंट अब भी सबसे पहले आपको रखना है। रुपए वाला पेमेंट, जो भी पेमेंट का सिस्टम होगा, सबसे पहले रखना है, क्योंकि बाप बड़ा ना पैसा और सबसे बड़ा रुपया। बाप बड़ा ना पैसा, सबसे बड़ा रुपया। तो मेरे भाई, सबसे पहले आपको क्या रखना है? रुपए को रखना है। क्लियर है? तो P1 अपॉन Q1, फर्स्ट पेमेंट अपॉन उसकी जो क्वांटिटी है उस पर प्रॉफिट और लॉस 100 प्लस माइनस में चलेगा। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। सेकंड क्वांटिटी के ऊपर कितने रुपए का पेमेंट हुआ है उस पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। सवाल देखोगे समझ में सब कुछ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। 160 रुपए में, मैं फॉर्मूले को जरूर लिख देता हूं, P1 अपॉन Q1 100 प्लस माइनस P1 और L1 परसेंट में आएगा। ये परसेंट वाला यही आएगा, ये याद रखना है। P2 में यहां रखिए और इसको क्या रखिए, Q2 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो ये दूसरा वाला हो सकता है। क्लियर है? इसको याद रखिए। उसने बोला है 160 रुपए में, याद रखिए बाप बड़ा ना पैसा, सबसे बड़ा रुपया। तो सबसे पहले रुपये को रखिए, इस वाली लाइन को याद कर लीजिए। 160 रुपए में, तो सबसे पहले पेमेंट आ गया रुपए वाला 160 रुपए में। 90 बॉल पेन, मेरे भाई क्वांटिटी कितने की है? 90 की है। तो 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। यहां हो क्या रहा है? यहां मेरे भाई कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो 100 माइनस का यहां 20% का लॉस हो रहा है। क्लियर है? तो टोटल को परसेंट में आप लोग रख सकते हो, क्योंकि 100% माइनस 20% बराबर में क्या है? दूसरा पेमेंट। 20% का लाभ कमाने के लिए जितना बोला उतना करो, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। तो मेरे भाई 20% का लाभ कमाने के लिए दूसरे प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो 100 प्लस 20% के प्रॉफिट की बात कर रहा है कहीं ना कहीं।
और उसने बोला है लाभ कमाने के लिए 96 रुपए में तो रुपया सबसे ऊपर कितने बॉल पेन बेचने होंगे, तो मैं बोल सकता हूं एक्स बॉल पेन बेचने होंगे। कोई भी संख्या मान सकते हो यहां पर। क्लियर? ये 0 से 0 कटेगा, 3 से जाएगा 2 बार, 3 से जाएगा 3 बार, तो मैं कह सकता हूं कि 2/3, 100 में से 20 गया तो 80 बचेगा, और यहां बराबर में चलेंगे तो 96/x इंटू ये हो जाएगा 120। मेरे भाई यहां का परसेंट और यहां का परसेंट एक दूसरे को कट कर देगा, इसलिए हम इसको लिखें ना तो भी बात सेम ही है। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं कहीं ना कहीं। चलिए, इस 0 से मैं इस 0 को उड़ा सकता हूं, इस 3 से मैं इस 12 को 4 बार उड़ा सकता हूं, और यहां पर अगर बात करें इस 4 से मैं 8 को 2 बार उड़ा सकता हूं, और ये 2 से 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू तो मेरे भाई कहीं ना कहीं यहां पर 96 आती हुई दिख रही है। तो अच्छा, देखते हैं भाई, 96, 190 बॉल पेन, ये भी ठीक है। कहीं मिस्टेक हुई क्या? 120, 80, 90, अच्छा जी, यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई क्या? 60 ये है, 2 3, यहाँ तो कोई मिस्टेक नहीं हुई। अच्छा, एक बार काट के पुनः देखते हैं वापस, कोई मिस्टेक लग रही है मुझे, कोई गड़बड़ जरूर हुई है, गड़बड़ घोटाला अवश्य हुआ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। यहाँ 60 है, अच्छा जी 160 है, 60 नहीं है, ये कितना है 90, यही मिस्टेक थी, ये 160 था जो कि हमने 60 लिख दिया था। चलिए अब नहीं होगी, ये 0 से गया 0, तो 16 ये कितना बचा 9, और ये बचेगा 80%, परसेंट हटा देंगे 96/x, और ये 120% से परसेंट निपट गया। क्लियर है? 0 से कट गया 0, और इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 3 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 4 बार, और यहां पर 4 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 8 बार, और 8 से ये जाएगा कितनी बार 12 8 96, तो गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ x बचा, और ये इस 3 का गुणा हो जाएगा 12 से, तो 12 3 36, 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब आ चुका है। आया कि नहीं? बोलिए, इस क्वेश्चन की हमने क्या कर दी, चीक पकाक डमडम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, 1 रुपए में रुपया सबसे पहले 32 संतरे क्वांटिटी बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि, तो 100 हानि हुई है तो 40 घटा दो, तो मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा 60%। क्लियर है सर? आगे क्या बोला है, 1 रुपए में रुपया सबसे पहले कितने संतरे, मान लीजिए x संतरे बेचें कि उसे 20% का लाभ हो, तो 100 + 20 यानी कि x 120। मेरे भाई ये याद रखिए, P1/Q1 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट, और ये P2/Q2 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ये याद रखना है आपको, बड़ा दिमाग में रखना है, जैसे उसको याद रखते हो वैसे ही याद रखना है इसको। देखिए परसेंट तो यहां भी था, अरे जिसकी यादों में हम खोए थे वो याद तमाशा बन गई, वो एक दिन की बात थी, वो धोखा देके चली गई, तू देखता ही रह जाएगा, ये सपने यहीं रह जाएंगे, अरे कल उसका ही होगा, तेरा सपना यहीं रह जाएगा। मेरे भाई ऐसा ना हो, इस वजह से पढ़ लो, यही तुम्हारे पास विकल्प है। 0 से कट गया 0, और मैं बोल सकता हूं कि 4 से जाएगा 3 बार, 4 से जाएगा 8 बार, और 3 से जाएगा ये 6 2 बार, तो 4 दूनी 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। अरे कोई अपना हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो तुम पढ़ाई करोगे आज वो तुम्हारी कल अवश्य होगी।
कोई धोखा दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम जो आज करोगे वो कल तुम्हारे साथ जरूर होगा। अगर पढ़ोगे तो भाई तुम्हारे साथ कल ये रहेगा ही रहेगा। 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचकर रुपया सबसे पहले, 4 वस्तुएं, क्वांटिटी कितनी, 4 की, एक आदमी को 4% की हानि होती है, तो 100 माइनस 4 यानी कि 96%। यदि उसने 1 रुपए में 3 वस्तुएं, रुपया सबसे पहले 3 वस्तुएं बेची होती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो मैं बोल सकता हूं 100 प्लस x% का उसको लाभ हुआ। मान लेते हैं कि x% का उसको लाभ हुआ। अब इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें यहां पर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं, 4 का 96 से करते हैं। अच्छा एक काम करिए, 4 का 100 से कर दीजिए, 400, 4 कम था, 4 चौके 16, तो ये कितना बचा, 384, 384, और ये कितना हो जाएगा, 3 का गुणा इससे करके इससे कर दीजिए, तो ये 300 प्लस का 3x बनेगा। तो कहीं ना कहीं 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84 आ जाएगी। और x की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो 3 2 जा 6 बचेगा कितना मेरे भाई, 2, 3 6 जा 3 8 जा 24, तो x की वैल्यू कहीं ना कहीं मुझे 28% आती हुई दिख रही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रखा है। क्लियर है कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन चुटकियों में होगा। 160 रुपए में अगला क्वेश्चन देखिए, 160 रुपए में 70 वस्तुएं बेचने पर, क्वांटिटी कितनी, 70, 20% की हानि होती है, यानी कि वो कितनी बची, 80% पे बची। अब आगे बात करते हैं, क्या बोला है, 96 रुपए में, अरे रुपया तो सबसे पहले, 96 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे, मैंने बोला कि x वस्तुएं बेच दो, 20% का फायदा हो, यानी कि 120% पे बात पहुंच जाएगी भाई। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, तो प्लस का यूज करेंगे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं 80 दूनी 160, सीधा सीधा कट हो गया, जीरो से जाएगा ये जीरो, 12 अट्ठे 96, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, अच्छा 2 से इसको काट दीजिए 4 बार, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 का गुणा 4 से करेंगे, 7 चौके 28, अरे ये तो फिर से दगा दे गई, फिर से 28 आ गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। 18 टेबल पंखों को 11,664 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मेरे भाई क्वांटिटी कितनी दे रखी है, फर्स्ट की 18 दे रखी है, 10% की हानि होती है, यानी कि वो कितने की बची है, पर 90% पर वस्तु बची। पहले अपने आप में 100% पे थी, तो उस पर 10% का लॉस हो गया, अब उसका वास्तविक मूल्य 90% रह गया है। और टेबल पंखे कितने हैं, 18, 11,664 रुपए में बेचने पर, तो रुपया सबसे ऊपर आएंगे, इक्वल टू में देखिए 10% का लाभ कमाने के लिए, मेरे बिटुआ मेरे लड्डू 10% का लाभ कमाना है, तो उस वस्तु कितने की हो जाएगी, 110% की हो जाएगी। परसेंट आप लगाइए या मत लगाइए, क्योंकि परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 17,424 रुपए में कितने पंखे बेचने होंगे, तो मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए x पंखे उसको बेचने होंगे। मैं बोल सकता हूं कि इस जीरो से इस जीरो को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। क्लियर है मेरे भाई, अच्छा ये नंबर इस टाइप से दे रखे हैं कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो कुछ हम क्या ऐसा कोई बन सकता है जो हमारा विकल्प सही हो जाए। भाई कैलकुलेशन इस वाले नंबर के लिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए अगर देखोगे आप लोग, तो इसमें तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती दिख रही है मुझे, जो 3 से 4 मिनट खा जाएगी आपका। मेरे भाई कहीं ना कहीं 11 दे रखा है, 11 का मल्टीपल आंसर हो सकता है, आप लोग देख सकते हो, नहीं तो आपको समझना पड़ेगा। समझिए कैसे कैंसिल आउट करते हैं। अच्छा 9 से ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं, ये देखिए 1 2 6 8 8 और 6 14 और 4 18 चला जाएगा, तो 9 से कैंसिल आउट करिए, 9 एकम 9 बचे कितने 2, 9 दूनी 18 बचे कितने 8, 9 9 81 बचे कितने 5 और 9 छक्के 54, कट गया। बहुत अच्छी बात है, ये तो कट गया भाई, काट दो। 2 से काटेंगे 9 बार और 2 से काटेंगे कितनी बार, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16।
अब ये कटेगा कि नहीं, ये भी कटेगा। 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18, 72 बार गया। वाह भाई वाह, ये तो मजा ही आ गया। आगे देखो, इसको काटते हैं 9 से, 9 अट्ठे 72 और ये पूरा कटेगा कि नहीं, 9 एकम 9 बचेगा 8, 9 नम्बे 81 बचेगा 3 और बचेगा कितना, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 बचेगा 5 और 9 छिक्के 54। ये तो गजब ही हो गया सर। 8 से कैंसिल आउट करके देखो, 8 दूनी 16 बचेगा 3, 8 चौके 32 और 8 दूनी 16। अरे भाई गजब हो गया। मैं बोल सकता हूं कि 11x बराबर कितना आ गया, 242 आ गया। और x की वैल्यू कितनी आएगी, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गया कवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो चुका है। मुझे उम्मीद है अब तक ये जो मैंने तुम्हें कराया है, जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, इन क्वेश्चन से बाहर कोई नहीं जाएगा इस कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि मैंने बहुत कुछ ले लिया। जो क्वेश्चन मुझे लगे कि ये क्वेश्चन टकराए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया। बाकी मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, बिंदास रहिएगा और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। एग्जाम से पहले इसका रिवीजन कर लीजिएगा, बेहतरीन रहेगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगे रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।